प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के माधेश्वर परिसर में वट सावित्री की पूजा करने को लेकर उमड़ी महिलाओं की भीड़। पति के लंबी आयु एवं सौभाग्य के लिए की पूजा अर्चना। शनिवार को दरभंगा के राज परिसर में स्थित माधेश्वर परिसर में वट सावित्री की पूजा करने को लेकर शहर के विभिन्न जगहों से महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। बता दें कि इस परिसर में कई वर के पेड़ हैं जिसकी पूजा करने के लिए महिलाएं पहुंचती हैं। तो वहीं इस संबंध में मौके पर मौजूद महिलाओं ने कई बातों की जानकारी शनिवार को दिन के 10:30 बजे देते हुए बताया कि आज वट सावित्री की पूजा है और हम लोग यह पूजा करने के लिए आए हैं। अपने पति की लंबी आयु एवं सौभाग्य के साथ साथ परिवार में सुख शांति के लिए भी यह पूजा हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश में अमन चैन के साथ पूरे विश्व में शांति कायम रहे, इसकी भी कामना हम भगवान से करते हैं। तो वहीं मौके पर मौजूद पूजा करा रहे पंडित ने कहा कि आज वट सावित्री की पूजा में कई महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो दिन भर उपवास रखती हैं और शाम में सिर्फ मीठा खाती हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में वट सावित्री पूजा कर रही महिलाएं एवं पूजा करा रहे पंडित मीडिया को। आज बरसात पूजा है काली मंदिर में। ये सभी माताएं बहनों कर रही है बरसाती पूजा पति के लंबी आयु के लिए। आज के दिन माना जाता बहुत। क्या नाम हुआ आपका? आज बरसाती का पर्व है। आज नया से लेके बहुत विद्वान लेडीज तक भी करती आई हुई है और बहुत मान्यता है इनका। जो वर गाछ की पूजा करती है उनके वर बहुत लंबे होते हैं आयु, और सुहागन अपने आप को बहुत गौरवशाली समझती है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम खुशी राज है। वट सावित्री का पूजा हमारे मिथिलांचल भारतवर्ष के जितने भी नारी हैं पति के सौभाग्य के लिए व्रत करती हैं, इसलिए करते हैं। और हमारे मिथिलांचल की जो भी नारी है वह कहती है मोर लिया हमरा बोर दिया। ये हमरा को बोलती है हमको ले लीजिए हमरा लो लिया, लेकिन हमरा बोर के दिया। तैले पूरा मिथिलांचल पूरा भारतवर्ष के ये नारी जते छथिन वट सावित्री के पूजा करे छथिन। जखन सावित्री अपन के आत्मा यमराज लऽ जाइ छलैया, तखन सावित्री सतवन से मंगलखिन कि हमरा बर के पुनः जीवन दान दिया। उनका पति के जीवन दान मिले और जीवन दान भेटला के बाद ये पूजा मद्रास से शुरू भेला के बाद अखंड भारत में पूजा हो लगल। ये पूजा मिथिलांचल के जते गाँव जते लोग छथि नारी छथि सब नारी अपन पति के जीवन दान के लेल ये व्रत करैत छथि। और सावित्री एकादशी के दिन 3 दिन 3 रात निराहार होकर बिना जल पी कर बिना अन्न के खेने ई व्रत केलखिन। ओहि दिन से पूरा भारतवर्ष ई पूजा कर रहल छथि। हमर नारी जते छथिन पति के जीवन दान के लिए व्रत करैत छथि कि बर लिअ आ बर दिअ, हमरा लऽ लिअ लेकिन हमरा पति के हमरा सामने में रह दिअ। ताहि दुआरे नारी आई भरि दिन भुखले रहथिन आ पूजा करथिन, नियम पूर्वक पूजा करथिन आ पति के वेदना में लागल रहथिन। अपन परिचय दो। हमर नाम है पंडित विजय कुमार झा। ये माधेश्वर प्रसिद्ध भेल। ये प्रसिद्ध दरभंगा महाराज के शमशान भूमि थी। एहि शमशान भूमि में हमर नाम पंडित विजय कुमार झा भेल। वट सावित्री गाछ के गाछ है। एहिठाम हम हर साल 3536 साल से पूजा करबै छी आ सब आदमी आबै छथि और सबके आशीर्वाद दै छियनि। हरडाली जे पूजा करबै छथि अखंड सुहागवती रहो वहाँ सब। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त एवं दरभंगा जिलाधिकारी ने DMCH का किए संयुक्त रूप से निरीक्षण, स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा कर दिए महत्वपूर्ण निर्देश। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय एवं दरभंगा जिलाधिकारी
कौशल कुमार ने शनिवार को दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का औचक निरीक्षण कर अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं, चिकित्सीय व्यवस्थाओं एवं संसाधनों की विस्तृत समीक्षा किए। निरीक्षण के उपरांत अस्पताल प्रशासन, चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। समीक्षा बैठक के दौरान आयुक्त ने डीएमसीएच की भूमि संबंधित जानकारी प्राप्त करते हुए संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु 4 दीवारी निर्माण कराने के भी निर्देश दिए। ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कई निर्देश दिए गए। तो इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा शनिवार की शाम 6 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। माले का 12वां सम्मेलन हुआ शुरू। इंडिया गठबंधन के नेताओं का हुआ जुटान। फांसीवाद और बुलडोजर राजनीति के खिलाफ जन प्रतिरोध का आह्वान। दरभंगा के लहरियासराय के पोलो मैदान में स्थित सभागार में आयोजित हो रहे भाकपा माले के 12वें राज्य सम्मेलन, जो 16 मई से 18 मई तक चलेगी, उसकी शुरुआत शनिवार को हो गई है। तो वहीं शनिवार को आयोजित इस सम्मेलन में बुलडोजर राज के खिलाफ लोकतंत्र का सवाल पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए भाकपा माले के महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य ने देश की जनता को आज़ादी की नई लड़ाई लड़नी होगी और उसे फिर से हासिल करना होगा, इस बात पर जोर दिया। इसके अलावा मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। तो इस संबंध में आए नेताओं ने कई बातों की जानकारी शनिवार को दोपहर 2 बजे मीडिया को प्रदान की। दरभंगा को चुनने के पीछे कोई खास वजह नहीं है। यहाँ के पूरे बिहार में ही इस समय बुलडोजर राज है, लेकिन हमारे मिथिला के साथियों की ये आकांक्षा थी कि इस बार मिथिला में सम्मेलन हो, और हमें लगता है कि पूरे बिहार के किसी भी कोने में जाइए तो आपको यही आवाज़ मिलेगी कि जो बुलडोजर राज चल रहा है, इस राज के रहते तो लोकतंत्र खत्म हो गया, और इसलिए बुलडोजर राज के खिलाफ लोकतंत्र की आवाज़ ये सम्मेलन से हम बुलंद कर रहे हैं। बेरोजगारी पूरे बिहार में, बिहार से मजदूरों का पलायन, महिलाओं के साथ चुनाव में तो बात हुई कि पैसा देंगे 10,000, लेकिन चुनाव के बाद शुरू हो गया पूरे बलात्कार का सिलसिला। छात्रों पर जिस तरह से लाठी चल रही है, पटना में जिस तरीके से नौजवानों की पिटाई हुई है, तो पूरे सरकार ने तो चुनौती दे दी है जनता को, और जनता ने इस चुनौती को कबूल किया कि अब लड़ेंगे और लड़ करके अपना पूरा हक जो है उसको हासिल करेंगे। मुझे लगता है कि बिहार के लोग बिहार के बाहर भी लड़ रहे हैं, प्रवासी मजदूर जहाँ हैं, बिहार के अंदर भी हम लोग मिलकर लड़ेंगे। और आज जो अच्छी बात हुई कि पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन यहाँ मौजूद था, और सभी लोगों ने एक स्वर से कहा है कि हम सिर्फ चुनाव के लिए गठबंधन नहीं है, चुनाव तो समय समय पर है, सिर्फ विधानसभा के लिए गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन सड़क के लिए भी है, आंदोलन के लिए भी है, और तमाम जो बिहार के अंदर पीड़ित लोग हैं, पीड़ितों के साथ मिल करके उनके हक के लिए हम लोग लड़ेंगे। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है आपका, क्या क्या होने वाला है इसमें? तो 3 दिवसीय प्रोग्राम है, क्या क्या होगा? ये पूरे राज्य का सम्मेलन है। आप जानते हैं कम्युनिस्ट पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित, आंदोलन आधारित पार्टी है। पूरे बिहार भर से अपनी रिपोर्ट होगी और उसके बाद उसकी समीक्षा, आगे के लिए कार्यक्रम तय होगा, नई कमेटी का भी फिर चुनाव होगा, और पूरे बिहार के हर कोने से, बिहार में करीब पार्टी की जो लाखों की तादाद में पार्टी के मेंबर हैं, और दसियों लाख पार्टी के शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, खेत मजदूर संगठन, किसान संगठन के मेंबर हैं। तो एक तरीके से पूरे देश बिहार भर के जो आंदोलन है उसका एक निष्कर्ष हम लोग निकालेंगे, समीक्षा करेंगे। तो 3 दिन इसलिए बहुत कम ही समय है, आज हम लोग शुरू कर पाएंगे और परसों रात तक के मामले में गठबंधन, महागठबंधन की जितनी इकाई और पार्टियां हैं उसमें कोई मतभेद नहीं, सब एक। और लोकतंत्र पर जितना बड़ा खतरा अभी आया है, और उसके लिए जो हमारा मूल्यांकन है, मूल्यांकन भी एक है, और हम लोग इसके खिलाफ, लोकतंत्र के लिए, गरीबी के खिलाफ, बेकारी के खिलाफ, पढ़ाई के खिलाफ, चौपट होती जा रही विधि व्यवस्था के खिलाफ, और हम लोग एक नए समाज के निर्माण के लिए संघर्ष करेंगे, एक स्वर से, एक मन से, एक चित्त से, एक होकर, एक आत्मस्वरूप से। ठीक है, थैंक यू। दरभंगा जिला के अतिथिगिरी में
बिहार सरकार के मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री ने की मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के कार्यों की समीक्षा, दिए कई निर्देश। शनिवार को दरभंगा जिला अतिथि गृह में बिहार सरकार के मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री मदन सहनी ने विभाग से संबंधित राजस्व प्राप्ति, भूमि निबंधन एवं अन्य बिंदुओं पर समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक के प्रारंभ में दरभंगा जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने मिथिला विधि से शाल एवं पाग देकर सम्मानित किया। बैठक में जिला अवर निबंधक पदाधिकारी स्वीटी सुमन ने भूमि निबंधन से संबंधित प्रक्रियाओं, स्थलीय निरीक्षण की व्यवस्था, अंतरित की जाने वाली भूमि की श्रेणी निर्धारण हेतु अपनाई जाने वाली मानक प्रक्रिया तथा जिले के राजस्व कार्यों की संबंध में फीडबैक दी। तो वहीं मंत्री ने जिला अवर निबंधक पदाधिकारी को निर्देश दिया कि रजिस्ट्री के दिन ही डिट की कॉपी देना सुनिश्चित करे। भूमि की रजिस्ट्री के लिए कार्यालय आने वाले नागरिकों को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। इसके अलावा उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा शनिवार की शाम 5:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।